रात का किसका फोन आ गया? हेलो हेलो हेलो। नितिन, क्या मैं प्रिया से बात कर सकता हूँ? तुम बहुत ही घटिया और जलील किस्म के इंसान हो तुम। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो मेरी आवाज सुनकर फोन काट देते और मुझसे ही कह रहे हो कि प्रिया से बात करो। क्या ब्लडी चीप गाय। देखो नितिन, मुझे घटिया और चीप कहने से पहले अपने गिरबा में झांक कर देखो। मैं इस बात से शर्मिंदा था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मैं तुम्हारा एहसान भी मान रहा था कि तुमने पुलिस को मेरा नाम नहीं बताया। लेकिन जब मुझे सच्चाई का मालूम पड़ा कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, उसी वक्त तुम मेरी नजरों से गिर गए। नितिन, तुम मेरी बीवी के साथ Just shut up! अपनी घटिया सोच को रोको तुम। सुना तुमने? तुम्हारे और प्रिया के बीच में जो कुछ भी था उसे हमेशा अपने दिल पर झेला है मैंने, बर्दाश्त किया है, कभी उफ तक नहीं की। और आज तुम और वो दोनों मिलकर मेरे एहसानों को भूल कर मुझ पर शक कर रहे हो, मेरे चरित्र पर इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। देखो, अगर आज के बाद तुमने मेरे घर में फोन करने की हिम्मत की तो याद रखना, मेरे एक्सीडेंट की फाइल अभी बंद नहीं हुई है। तुम्हारा नाम मैं पुलिस को आज भी दे सकता हूं। Do you understand? Idiot. हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ, कैसे इंद्र साहब? चलिए, देर आए दुरुस्त आए, मगर आए तो सही। हाँ, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपको घर भेज देंगे। वो तो मैं जानता हूँ डॉक्टर कि मैं कितनी जल्दी जाने वाला हूँ। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए आराम करने आया हूँ यहाँ। That's very good. देखिए, आप इनकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे भिजवा दीजिए, मैं स्टडी कर लेता हूँ। जी। सेकंड राउंड में फिर मैं तुम्हें चेकअप करने आऊंगा। हाँ? इंदर, अब तुम आराम करो, सफर में थक गए होगे। हम लोग यहीं पे हैं, डोंट वरी। चले धरा, चले। आप चलिए, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी। प्रिया, मेरी टाई कहाँ है? कोई नजर नहीं आती है। ओके, सही काम चला देगा। क्या सोच रही हो बेबी? अच्छा, हमारी बेटी को तो लेके आओ, उसे देखा ही नहीं सुबह से। तुम सुन रही हो मेरी बात? सुन रही हूँ। 10 सवाल पूछ रहे हो और एक मैं हूँ जो एक भी सवाल पूछ नहीं पा रही। अरे तो पूछो, तुम्हें किसने रोका है? After all, you are my wife. तुम्हें सवाल पूछने का पूरा हक है, पूछो पूछो। नहीं नितिन, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि राज ज्यादा दिन राज नहीं रहेगा। अगर उसने अपने अलावा किसी और को राजदार बना लिया तो। प्रिया, ये तुम कैसी बहकी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ऑमलेट में नमक ज्यादा पड़ गया था क्या कि तुम्हारा मूड भी सॉल्टी हो गया है? बेवजह किसी का मूड सॉल्टी नहीं होता नितिन। कुछ ना कुछ तो है, कोई बात तो है जो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन शायद तुम ना जानना चाहते हो और ना पूछना। क्या करूंगा जानकर तुम्हारे इन फिजूल सवालों को? देखो बेबी, जो सवाल तुम्हारे मन में उठते हैं ना, वो मेरे मन में भी उठते हैं, लेकिन मैं अपने यकीन के बल पर उन सवालों को दबा देता हूं। आज तुमसे मैं भी पूछ सकता हूं कि दीपक तुम्हें रोज फोन क्यों करता है? आखिर क्या चाहता है वो तुमसे? क्या दीपक ने मुझे फोन किया? कब? कल रात को जब तुम सो रही थी। कह रहा था तुमसे बात करनी है उसे, जबकि सच ये है कि वो फोन करके हम दोनों के बीच में शक की दीवार खड़ी करना चाहता है। देखो, उसका बस मुझ पे नहीं चल सका, लेकिन लगता है कि तुम उसकी बातों में आ गई हो, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही हो मेरे साथ। ओह माय गॉड, तुम सच कह रहे हो नितिन? उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया। उसने कहा निशा और तुम्हारे बीच में कुछ है, और तुमने यकीन कर लिया। वेरी गुड। अरे जरा सोचा तो होता, उस इंसान ने जिसने एक जिंदगी को उम्र भर तड़पते देखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक शादीशुदा इंसान से प्यार किया था, वो इंसान ऐसी गलती कर सकता है प्रिया? वो भी तुमसे शादी करने के बाद? तुम ठीक कह रहे हो नितिन। I'm sorry, please
प्लीज मुझे। नो नो प्रिया, सॉरी मत कहो, सॉरी मत कहो। तुम अभी सॉरी कहोगे और 2 दिन के बाद फिर वही गलती करोगे। पहले तुम डिसाइड कर लो, अपने आप को यकीन दिलाओ कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो कि नहीं, और उसके बाद सॉरी बोलने से पहले ही मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ओके? आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी नितिन, और अब कोई भी इंसान तुम्हें मेरी नज़रों में गलत साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं समझ गई हूँ गलत सिर्फ मैं ही थी, सिर्फ मैं। इंदर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ जया, शेर क्या सपना हकीकत बन सकता है? बन सकता है इंदर, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ सही चाह चाहिए। मुझे तो अब कोई चाह नहीं है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सब मिलके एक छत के नीचे रहें, उसी से मुझे खुशी होगी। ये मुमकिन है अगर हम सब अपनी अहम की दीवारों को पिघला दें और सिर्फ एक ही छत को अहमियत दें। काश तुम्हारी तरह कोई और भी अपने अहम को पिघला पाती। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो जो एक अधूरे रिश्ते के साथ रह रही है, हमारे खानदान का हिस्सा होकर भी हमसे अलग रह रही है। तुम अंजलि की बात कर रहे हो ना? इंदर, मैं उससे मिलने गई थी, मैंने उससे बहुत समझाया, लेकिन वो हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। तुम चिंता मत करो, मैंने राधिका को भेजा है उसे समझाने के लिए। आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। तुमने बहुत अच्छा काम किया निवेदा, तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी खुशी में ही इंदर हम सबकी खुशी है ना जया? तुम एक बार, सिर्फ एक बार हालात को मेरी नजर से देखने की कोशिश करो, फिर तुम्हें किसी पर गुस्सा नहीं आएगा। तुम हर चीज को तकदीर का एक खेल समझकर उसे माफ कर पाओगे। ये मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। मैं उस परिवार को तुम्हारे नजरिए से नहीं देख सकती। मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और तुम उनकी बेटी हो। हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मगर ऐसी बेटी जिसे कभी पिता का प्यार हासिल नहीं हुआ। उस परिवार के साथ मैंने कभी खुशी के पल नहीं बिताए। अपने पापा के साथ बिताए हुए खुशियां अपने दामन में मैंने समेट कर रखी, वो भी कितने कम दिनों के लिए। मम्मी ने कहा है अगर मैं तुम्हें उनके पास ले गई तो उनकी खुशियां बढ़ जाएगी, और मुझे भी फख्र महसूस होगा कि मैंने अपने बाप के लिए कुछ किया है। लेकिन ये सब तुम्हारे रजामंदी के बगैर तो मुमकिन नहीं है ना अंजलि। प्लीज अंजलि, प्लीज मुझ पर दबाव मत डालो प्लीज। मैं वहां नहीं जाऊंगी प्लीज अंजलि, प्लीज। हाँ, मैं खुदगर्ज हूँ, मैं खुदगर्ज हूँ, और मेरी कोख में एक बच्चा पल रहा है जो इस दुनिया में आने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो मेरे अलावा किसी को भी वो अपना ना कहे। उन लोगों का मेरे बच्चे पर कोई हक नहीं है। मैंने अकेले नहीं उसे इतना बड़ा किया है। जब मुझे जरूरत थी उन लोगों की, तब कहाँ थे वो लोग? तब तो नहीं आया मेरी मदद के लिए कोई। क्यों नहीं आए वो लोग? तुम वाकई में खुदगर्ज माँ हो जो एक बेटी का दर्द नहीं समझ सकती। जब तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आएगा तो बड़ी ही फख्र से उसे ये कहानी सुनाना कि एक मरते हुए आदमी के चेहरे पर तुम मुस्कुराहट नहीं ला पाए, तुम्हें उस पर रहम नहीं आया। रूपाली, रूपाली, तुम ये फाइल भूल कर जा रही हो। मैं इसे जानबूझकर छोड़ कर जा रही हूँ। क्यों? ऑफिस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें? आप साफ साफ क्यों नहीं पूछना चाहती हैं कि मैं ऑफिस क्यों नहीं जा रही हूँ?
तुम साफ साफ बता सकोगी? आपको क्या लग रहा है कि मैं आपसे छुपा रही हूँ या किसी डर की वजह से कुछ बता नहीं पा रही हूँ? तुम्हारा लहजा क्यों इतना बदला हुआ है? इतना हार्शली क्यों बोलती हो? मैंने तो तुमसे सीधे सीधे पूछा बस। फाइल के बहाने आप ये जानना चाह रही है कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। इसे आप सीधा तरीका कहती हैं। ओके बाबा, सीधे सीधे पूछती हूँ। ऑफिस तो तुम जाती नहीं हो, फिर ये बैग वैग लेके तुम रोज जाती कहाँ हो? रोज का नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आज मैं संजीव से मिलने जा रही हूँ। तो ये क्या बड़ी वजह नहीं है? इससे भी बड़ी वजह हो सकती है मामा। इंदर अंकल अस्पताल में है और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। आप अभी तक उनसे मिलने नहीं गई? मैं टूर से लौटी हूँ, कल रवि आ रहे हैं, हम दोनों साथ मिलने जाएंगे। लेकिन संजीव से जुड़े हुए सवालों को तुम टाल क्यों देती हो? आखिर आप पूछना क्या चाहती है मामा? आपको जो भी सवाल पूछना है या तो संजीव से पूछे या फिर आयशा से, जिससे हम दोनों के मिलने पर तकलीफ पहुंचती है। पहले वो आपकी लाडली बेटी थी शिखा, और अब आयशा। मैं आपकी कुछ नहीं हूँ। रूपाली, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो, तुम बड़ी बहन हो और बड़ी बहन की कुछ जिम्मेदारियां होती है। मैं सिर्फ अपने हक के लिए जिम्मेदार हूँ मामा, ना कि दूसरों के। मैं किसी की परवाह क्यों करूँ जब किसी को मेरी परवाह नहीं है? आयशा ने कुछ दिन पहले यही हालत की थी। आज वो उसी इंसान पर जबरदस्ती अपना हक जता रही है जो उससे प्यार नहीं करता, फिर भी आप उसी की तरफदारी कर रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करती कि कोई मुझे समझे। समझिए आप? कहाँ चली गई थी बेटी? मुझे माफ कर दो पापा, मैं आपके लिए वो खुशी नहीं ला पाई जिसकी तलाश में मैं आपसे बिना पूछे चली गई थी। पापा, अंजलि ने आने से इनकार कर दिया। वो आपके दुखों को नहीं समझ पाई। रोते नहीं पगली, रोते नहीं। देखो, तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना? मेरे आंसू किस लिए? तुम्हारे आंसुओं से तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी ना? है? चुप कर जाओ। सिर्फ आंसू पोंछने से सारे दुख मिट नहीं जाते इंदर। आंसुओं को मिटाने के लिए सच्ची खुशी हासिल करनी पड़ती है। राधिका, तुम्हें सुन के खुशी होगी, शिफाली वापस आ गई है। सच? आखिर उसे बाप का प्यार खींच ही लाया। मैं कितनी तरस गई थी आपके मुंह से बेटी सुनने के लिए। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी हूँ जिसे दो माँ का प्यार मिला। क्यों बार बार मेरे सामने आकर मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हो तुम? देखो, माफ करने की हद बहुत कमजोर हो चुकी है। अगर बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। अपने आप को सही समझना और दूसरों को गलत समझना, ये जो फितरत है ना, बहुत गलत है। हम दोनों ने एक लंबा सफर एक साथ में तय किया है, भले ही दोस्ती का ना हो, मगर वो दुश्मनी का भी नहीं था। हाँ, कुछ हादसों को छोड़कर। उन्हीं कुछ एक हादसों की वजह से तुम मेरी नजरों में गिर चुके हो। मैं चाहकर भी तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता हूं, क्योंकि दुश्मन के आगे सर नीचा करना मेरी फितरत में नहीं है। तुम ये मेरी शख्सियत पर दुश्मनी की मोहर क्यों लगाते रहते हो? मैं यहाँ पर खामोश इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि एक बार तुम्हारी जान मेरे हाथों से जाते हुए बची, और मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ फिर से हो। क्योंकि इस वक्त मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। यकीन नहीं होता ना?
यकीन भी कैसे होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे चेहरे पर और मेरी आवाज से शर्मिंदगी कहीं से भी झलक नहीं रही। नहीं न इस वक्त और न उस वक्त जब निशा को मैंने अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। उसके साथ मेरा हर वो रिश्ता मैंने तोड़कर फेंक दिया था। आज मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, बिल्कुल आजाद। अब तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मुझसे कोई परेशानी नहीं हो। मैंने 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 अपनी मौजूदगी, मैंने अपना एहसास, अपना अस्तित्व सब कुछ खत्म कर दिया। कह देना प्रिया से, आज के बाद वो मेरी शक्ल नहीं देखेगी। उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। उसे कह देना कि दीपक खत्म, यानी कि सब कुछ खत्म। खुद अपने आप को सजा देकर तुमने कुदरत को एक गुनाह करने से बचा लिया। थैंक्स फॉर दैट। वाह, बहुत सही कर रही हो शहर छोड़कर। तुम्हें क्या जरूरत है किसी की परवाह करने के लिए? तुम्हारी परवाह किसने की, यही कहोगी ना? मेरे हर सवाल का जवाब यही होगा ना अंजलि। अंजलि, तुम्हें जितनी भी नफरत है ना, निकाल दो मुझ पर, ताकि तुम्हारी नफरत का ये बोझ तुम्हारे आने वाली संतान पे न पड़े। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? क्यों मुझे अकेला नहीं जीने दे रहे हैं? जियो, शौक से जियो। अगर एक मरते हुए आदमी की परवाह किए बिना तुम जी सकती हो तो बड़े शौक से जियो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना अंजलि, जब तुम्हारी औलाद बड़ी होगी ना, उसे कितनी शर्मिंदगी होगी जब उसे यह पता लगेगा कि उसकी माँ अपनी नफरत एक मरते हुए आदमी के लिए भी कायम कर सकती है। मैं इतनी खुदगर्ज भी नहीं हूँ जया जी, जितना आप मुझे ये सब कहकर एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं तो सिर्फ डरती हूँ कि कहीं मैं अपने दुखों पर काबू न रख पाई तो अंजलि, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, मुझसे कहो। इसमें इंदर की कोई गलती नहीं है। मैंने भी इंदर को माफ कर दिया है, बल्कि उसने जो कुछ भी गलत किया है मेरे साथ किया है। तुम्हारे और शेखर के साथ तो वो सही था, बल्कि मुझे समझाया करता था। अंजलि, अगर तुम्हें यह डर है कि हम तुम्हारे औलाद पे दावा करेंगे क्योंकि वो हमारी बेटी की औलाद है, तो मैं उसी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, हम उस बच्चे पे कोई दावा नहीं करेंगे, उससे प्यार तक नहीं करेंगे। अंजलि, जो तुम कहे वही कहेंगे। एक बार प्लीज, एक बार इंदर को जाके मिल लो प्लीज। अंजलि, मम्मी, अंजलि, अंजलि, आई एम सॉरी अंजलि। अंजलि, मुझे माफ कर दो अंजलि। आई एम सो सॉरी, माफ कर।